चलो बेटा, हमने एपी की, जीपी की, ठीक है। आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इनको ध्यान से समझो पहले, ये क्या चीजें होती हैं। एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स, सबने नाम सुना हुआ है स्टैट्स का। अगर मान लो ये x1 x2 अप टू सो ऑन x1 कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स हैं, इनका मीन बहुत तरह के मीन्स होते हैं। अरिथमेटिक मीन होता है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक हार्मोनिक मीन होता है, बहुत से मीन्स होते हैं स्टैट्स में। ऐसे ही अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय n, ये अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो x1 x2 अप टू सो ऑन xn, n पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहां पे पॉजिटिव वाली कंडीशन जरूरी नहीं है, यहां पे n पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होता है वो होता है x1 x2 अप टू सो ऑन xn की मल्टीप्लाई 1 बाय n, x1 x2 अप टू xn की मल्टीप्लाई 1 बाय n, ठीक है। इनका एपीजीपी से कोई लेना देना नहीं। ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एक कंसेप्ट है, स्टैट्स का कंसेप्ट है। हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, ये अरिथमेटिक मीन जो भी आएगा कुछ ऐसा नंबर आएगा जो इनके कहीं बीच में हो, x1 और xn के बीच में, एवरेज है ना एक। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन एक एवरेज है, एवरेज है, इट इज एन एवरेज। अब इसका यूज अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में होता है। अब ये कैसे बना, क्यों होता है, वो हमें लेना देना नहीं है। बात क्लियर हुई? आईआईटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अगर n नंबर्स हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है, n नंबर्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है। और आप ये बात हमेशा याद रखें, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ये इनइक्वालिटी हमेशा याद रखें, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा ज्योमेट्रिक मीन से, चाहे आप निकाल के देख लो। कोई भी 4 पॉजिटिव नंबर ले लो, 1 2 3 4, आप इनका अरिथमेटिक मीन निकालो, कैसे आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 by 4। और इनका ज्योमेट्रिक मीन चेक कर लो, 1 × 2 × 3 × 4 रेज़ टू पावर 1 by 4। आई वांट आंसर्स, बताओ कैलकुलेट करके इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, जल्दी। अरिथमेटिक मीन 2.5, ज्योमेट्रिक मीन 24 रेज़ टू पावर 1/4। तो उसको सॉल्व कर दे कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट बता दो बस। 2.21। 2.21 देख लो, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी बता सकते हो बच्चों? इक्वलिटी नंबर्स इक्वल, जब नंबर्स इक्वल हो जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जब नंबर्स इक्वल हो जाए। बड़ा ही सिंपल सा है, कोई लेना देना है ही नहीं एपीजीपी का, नंबर्स इक्वल हो जाएं। जैसे मान लो 2 2 2 2, इन 4 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालो, 2 + 2 + 2 + 2 by 4, ये अरिथमेटिक मीन आ गया। एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 2 × 2 × 2 × 2 raised to power 1 by 4, and this comes out to be a 2, and geometric mean comes out to be a 2. So AM is equals to GM when numbers are equal. यहाँ पे लिख लेना, AM is equals to GM is equals to GM when numbers are equal. और ये बात रखना याद कि अगर हमें GM लगाना है तो पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नंबर्स आएगा तो आपके दिमाग में GM आना चाहिए। बात समझ आया बेटा? ये यस सर। सभी को बात समझ आया? ये अच्छे से वेल डिफाइंड फॉर्म में, ठीक है। अब ऐसे ही लिखो, HM क्या होता है? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन स्टैट्स का ही कंसेप्ट है, तीसरा मीन करवा रहा हूं आप लोगों को, HM। प्योर आईआईटी का सिलेबस है ये, हार्मोनिक मीन HM। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? N/H, मान लो A1 A2 अप टू सो ऑन AN आपके पास नंबर है, 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 up to so on 1/AN. This is H हार्मोनिक मीन। 1 2 3 4 इनका हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाओ जल्दी, बस हार्मोनिक मीन निकालना आना चाहिए आपको, फिर क्वेश्चन भी बताऊंगा कहां पे यूज हो रहे हैं।
हार्मोनिक मीन निकालिए बच्चों। देखो 4 बाय 4 नंबर्स हैं टोटल, n रिप्रेजेंट्स फॉर टोटल नंबर्स, बाय h 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. Solve this thing and find h, and h is harmonic mean. Come on guys. सर 16/9 आया। इसको सॉल्व भी कर दे मेरे भाई। वन 1.7। 1.7। अब ये भी देख लो बच्चों, am is always greater than equals to gm is always greater than equals to hm. Most important thing for IIT JEE, and now these days for JEE mains also. am arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. और ये इक्वलिटी कहां पे होल्ड करती है प्यारे बच्चों? जहां पे नंबर्स इक्वल हो जाते हैं। नंबर इक्वलिटी होल्ड्स where numbers are equal. अब हमने बेसिक मैथ कर ली है, नाउ इट्स अ मूव टाइम टू टेक ऑफ, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी हार्ड। ये बात समझ आ गया? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालते कैसे हैं और इनइक्वालिटी का रिलेशन क्या है। बात क्लियर है? ये बस एक आप इतना समझ सकते हो कि ये एक एवरेजेस हैं, कुछ नंबर्स की एवरेज हैं, स्टैट्स का कंसेप्ट है। अच्छा, अब आ जाओ हमारे दोबारा एपी में, एपी जीपी में आ जाते हैं, ठीक है? एपी जीपी में आ जाते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा ध्यान से, पॉजिटिवली हर चीज को क्लियर करो, पॉजिटिवली जितना सिखा रहा हूं बस उतना सीखो। बात समझ आ रहा है? अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझ अपने आप आने लगेगा टाइम के साथ। अब देखो एपी, मान लो कोई दो नंबर्स है, कोई दो नंबर है, चाहे दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनका अरिथमेटिक मीन निकालो, वही स्टैट्स वाला अरिथमेटिक मीन, a प्लस बी बाई 2 आएगा, a प्लस बी बाई 2 आएगा। बात समझ रहे हो? a प्लस बी बाई 2 आएगा। अब जब आप इस नंबर को इन दोनों में इंसर्ट करोगे ना, सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही है, तीन में तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे ना इंसर्शन की, तीन की कोई बात नहीं है, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है ये बात, 2 नंबर्स के लिए। यहां पे लिख लो, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाल के जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये एपी में बनते हैं, तो ये एपी में बन जाते हैं तीनों नंबर्स। व्हेन वी इंसर्ट 2 numbers arithmetic mean between them, then the 3 numbers are in AP. दिमाग अच्छे से चलाओ अपना, आप चेक करके देखिए, 1 और 2, हमारे पास कोई भी दो नंबर्स थे, इनका अरिथमेटिक मीन निकालिए। 1 प्लस 2 बाई 2 1.5, आप इसके बीच में इंसर्ट करो 1.5, क्या एपी में आ गए? यस सर। यस। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई लेना देना नहीं है चीजों के साथ, जैसे सिखा रहा हूं वैसे नोट्स बनाओ और सीखो। क्या बात समझ आया बेटा? एएम क्या है? सभी को इसमें कोई डाउट हो किसी को भी? एनीवन गाइस, एनीवन हैविंग डाउट? नाउ लेट्स मूव ऑन। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? अब दो नंबर्स के लिए, अच्छा चलो, अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? रूट ए बी, रूट ए बी। और जब आप इसको इंसर्ट करोगे इनके बीच में, तो ये एक जीपी बना देंगे, तो ये एक जीपी बना देंगे, जीपी फॉर्म हो जाएगी। आप चेक करके देख लो, लेट अस चेक। एक नंबर है 9, एक नंबर है 4, निकालिए ज्योमेट्रिक मीन बच्चों, कितना आएगा? 6। अब 6 को इंसर्ट कीजिए, क्या जीपी बन गई?
देखो बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा आराम से है, फ्लो है पूरा, समझ आया? जीपी बन गई, Yes. पक्की बात है? सबको यहां तक क्लियर है? वंश क्लियर है बेटा? Yes. अब यहां पे एक बात दोबारा से, यहां पे इसी में थोड़ी जगह बची होगी सबके पास, वहीं पे लिखना आपको, जगह बची होनी चाहिए सबके पास थोड़ी सी, ठीक है? 3 नंबर्स कोई भी एपी में बोलो, कम ऑन, कोई भी बच्चा। 2, 4, 6. 2, 4, 6। अगर कहते हैं 3 नंबर्स एपी में हैं, तो जो मिडल वाला होगा ना, इन दोनों का पक्का अरिथमेटिक मीन होगा, जो स्टैट्स में हम निकालते हैं। मिडल वन इज ऑलवेज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर 3 नंबर्स एपी में, 3 नंबर्स एपी में, क्या बात समझ आया? मिडल वाला हमेशा अरिथमेटिक मीन होता है, मिडल वन हमेशा अरिथमेटिक मीन होता है। मतलब 2 नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन निकाल के अगर नंबर इंसर्ट कर दो तो वो तीनों एपी में बन जाते हैं। अगर 3 एपी में दिए हो तो मिडल वाला अरिथमेटिक मीन होता है। वाइस वर्सा कंडीशन यहां पे वैलिड है। बात समझ आ रही है बेटा? अगर 2 नंबर्स हमें दिए हो तो हम तीसरा नंबर उनसे निकाल लेंगे अरिथमेटिक मीन और उसको बीच में इंसर्ट करेंगे तो एपी बन जाएगी। अगर 3 नंबर्स एपी में दिए हो तो बीच वाला पक्का अरिथमेटिक मीन होगा ही होगा। बात समझ आया? इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात देखना, क्या ये वाली चीजें जीपी में? Yes, sir. अच्छा, क्या ये जीपी में है? क्या ये जीपी में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, it is in GP. Common ratio is -2/3. Yes, sir. Yes, sir. Common ratio is -2/3. अच्छा, अब पर इसको ये नहीं बोल सकते कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 and 4। भाई 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन कुछ पॉजिटिव ही आना था ना कहीं बीच में, 9 और 4 के बीच में ही नंबर होना चाहिए था। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब अगर हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं और हम उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल के इंसर्ट करते हैं तो ओके है, तो वो जीपी में पक्का होंगे। हाँ, अगर 3 नंबर्स जीपी में हैं तो ये श्योरली नहीं बोला जा सकता कि बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन होगा। इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, if 3 numbers are in GP, then middle one may not the geometric mean। देखो बात समझ आई? बड़ी सिंपल वर्जन है, बड़ा सिंपल वर्जन बता रहा हूं एक डिफिकल्ट और एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट का। क्या बात समझ आया सबको? सर यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो है, अगर नेगेटिव है तो नहीं है। फिर वही बात, उलझा रहा है अपने आप को यार। फिर वही बात, जैसे सिखा रहा हूं वो समझ नहीं आ रहा क्या? नेगेटिव वाले केस पे भी आता हूं मेरे भाई, आता हूं। नहीं समझा? समझ गया। अरे इसमें बच्चे उलझ जाते हैं, ये तेरी वाली बात सही, इसलिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूं। देखो ना, एपी में तो कोई चक्कर ही नहीं है, 2 नंबर्स हैं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव है, चाहे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, आप अरिथमेटिक मीन निकालो, बीच में इंसर्ट करो, एपी बन जाएगी। 3 नंबर्स एपी में दिए हुए हैं, आप बीच वाला पक्का अरिथमेटिक मीन होगा। जीपी में लोचा बहुत है, जीपी में लोचा पड़ जाता है। क्यों? मैं अभी बताने जा रहा हूं, मैं अभी बताने जा रहा हूं। यहां तक समझ आया? पॉजिटिव नंबर्स के लिए, Yes. पॉजिटिव नंबर्स के लिए Yes, समझ आया sir. ना? अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखो बेटा, बड़े ध्यान से समझो। एक है 9, एक है -4, 2 नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो? इज इट पॉसिबल टू फाइंड द रियल ज्योमेट्रिक मीन? No, sir. इट इज नॉट पॉसिबल। 9 into -4 का अंडर रूट तो कर ही नहीं पाएंगे, नॉन रियल। बात समझ रहे हो? ज्योमेट्रिक मीन निकालना ही पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर होगी ना प्यारे बच्चों? अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, अब देखना, अगर दोनों नेगेटिव आ जाएं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, कोई बताएगा? -6. -6 का अंडर रूट, -6 का अंडर रूट, +6 नहीं लिखना है इसको, सॉरी -6 लिखना है इसको, -6 +6 नहीं,
क्योंकि इनका अंडर रूट करके तो +6 आ रहा है, बट हमें माइनस वाला 6 इंसर्ट करना है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो तो कोई एक ऐसा नंबर होता है ना जो -9 और -4 के बीच में हो, दैट इज अ मीन एक्चुअली। मीन का मतलब क्या है? एक एवरेज टाइप नंबर इन दोनों के बीच में आएगा ना। अब बात क्लियर आई? जब दो नेगेटिव आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन -6 होता है। अब देखो क्या ये जीपी में है? Yes, sir. यस, जीपी में है, दे आर इन जीपी। तो कहने का मतलब अगर मैं बेटा समराइज्ड करूं और अगर आप बड़े शांत मन से इसको समझो तो वो क्या चीज है? बड़ी सिंपल है। देखो, कहते हैं अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, आपने इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाला रूट ए बी। अब डिपेंड करता है, अगर ए और बी पॉजिटिव होंगे तो आप प्लस का रूट ए बी लिखोगे, जब ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे, जब बोथ नेगेटिव होंगे तो आप माइनस का ए बी लिखोगे। एक पॉजिटिव नेगेटिव पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो जब आप इन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करोगे तो हमेशा जीपी बनेगी, ऑलवेज जीपी बनेगी। हाँ, अगर तीन नंबर्स हमें जीपी में दिए हुए हैं, ये भी जीपी में दिए हुए हैं, तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन होगा। समझ गए? इफ थ्री नंबर्स आर इन जीपी देन मिडल वन मे और मे नॉट बी अ ज्योमेट्रिक मीन। Yes, but if there are two numbers and we will find its geometric mean and then insert between them, then surely the three numbers form a GP. क्या बात को बड़े सबर से समझ आया? बड़े सबर के साथ। यस सर। सभी को बेटा आपको बोलना पड़ेगा। देखो मैं एनर्जी लगा रहा हूं, आपको कम से कम इतना तो बता दो, यस और नो, मैं टाइप बॉक्स में, Yes, sir. सर नहीं समझ आया हमें बता Yes, दो, sir. मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो। देखो बेटा, सबको बहुत क्लियरली समझ आई ना चीजें? बहुत क्लियरली। वेरी Yes, गुड, sir. दैट्स द बेस्ट थिंग। और आप इस इनइक्वालिटी को भी हमेशा याद रखना, AM is always greater than equals to GM is always greater than equals to HM। जिसको नहीं समझ आया दोबारा एक बार, चलो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट्स, नोट्स को रिवाइज करो। कम ऑन गाइस, जस्ट रिवाइज योर नोट्स। दोबारा से मन में चीजें रिवाइज करो। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, फिर AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM क्या होती है, फिर अगर दो नंबर्स की बात करें, उनका अरिथमेटिक मीन निकालें, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें, उनको इंसर्ट करें तो कब AP बनती है, GP बनती है। समझ रहे हो ना? सारी चीजें रिवाइज करो। कम ऑन गाइस, जस्ट रिवाइज इट डाउन। बच्चों कोई डाउट बना? बताइए। बताओ बेटा, डन है? Yes, क्लियर है? ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes, sir. दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वी आर डन। पक्की बात क्लियर है बेटा सबको?
Very good. Now come on guys, move on. Let's move. अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखना क्या है, बड़ा प्यारा है, पहले लिखो. If A and G are respectively arithmetic mean and geometric mean of two positive quantities A and B, then the quadratic equation having A and B as its roots is x square minus 2ax plus g square equals to 0. क्या प्रूफ कर सकते हो? पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड ऑन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IIT JEE. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IIT JEE कहते हैं अगर कोई भी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, हम उनका अरिथमेटिक मीन निकालने के कैपेबल हैं, हम उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के कैपेबल हैं. ठीक है, क्या हम उन दो और बी क्वांटिटीज को लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं? उसको ए और जी की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे होगी. ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी हैं. क्या इसको प्रूफ कर सकते हो? बड़ा सिंपल, छोटा बच्चा भी कर लेगा अगर वो बड़े शांत मन से सोचे. वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड हर्षिता गोयल. Come on, just apply yourself. Just feel the concept and feel the question. Nikita, shabash. Prathamesh, Tej Pratap. Vansh, Sneha, shabash Sneha. Manveer, Divyanshi, very good. Divyanshi, Prikshit, very good. Mohit Singla, shabash. Ishita, Sahil Sood, Divyam Sharma. Come on guys. Kirat, very good Kirat. Maninder Singh. Prince Garg, shabash. Very good बच्चों. Chandan, Shubhang, very good. अरमान, गुरकीरत, वेरी गुड. पढ़ने लग गए सारे घर पे थोड़ा थोड़ा, शाबाश. अब देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सी बात है, देखो बड़े प्यार से दोबारा से समझो. दो नंबर्स हैं ए और बी, हम इनका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं. एपीजीपी का तो कोई रोला ही नहीं है यार. ए प्लस बी बाई 2 निकलेगा, इसको ए बोल दिया. क्या ये बात समझ आया? इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? बता भी शब्द, कैसे निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन? अंडर रूट ए बी, इसको जी बोल दिया. क्या जी स्क्वायर को ए बी बोल दूं? जी स्क्वायर को ए बी बोल दूं? अब बच्चों ध्यान से सुनो, लिख बाद में लेना. हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके ए और बी रूट्स हैं, जिसके ए और बी रूट्स हैं. तो हमने छोटे होते छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है. के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. याद आ गया होगा सबको? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. याद आ गया थोड़ा थोड़ा? सच बोल रहे हो सारे? y is equals to k x square. सम ऑफ द रूट्स क्या है आप देख सकते हो? सम ऑफ द रूट्स क्या है? a प्लस बी कितना है? 2 टाइम्स a. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? जी स्क्वायर. अब इसको इक्वल टू 0 रख दूं, क्या फॉर्म हो गई? क्या समझ आया सबको? Yes, sir. Yes. देखो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? कैसे बनाइए? Yes, sir. सभी को ओके हैं? Yes, sir. अच्छा, अब इससे एक बात निकल के आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात. देखो, रिमार्क्स करके लिखो. If A and G be the arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers, then the numbers are
a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वो दो नंबर्स ये होंगे, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखो क्या बात समझ आया? अभी निकाल के दिखाता हूं, लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये इस चैप्टर की, जो हम आज काम पढ़ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बात क्लियर हुआ? देखो कैसे, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ए और बी रूट्स हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। रूट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, ये बना 2a प्लस माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2, कट गया। तो क्या क्या नंबर्स बन गए? एक तो बन गया ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एक बन गया ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्या समझ आया बच्चों? दो नंबर्स निकाल गए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो हम मतलब मैं क्वेश्चन भी करवाता हूं, उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो सीधा कर देंगे, उनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, अब इक्वेशन दी हुई है और नंबर्स निकालने हैं तो भी निकाल लेंगे सीधा। बात समझ आया कि नहीं? Yes. चलो अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, दोबारा से लेट अस अप्लाई ऑन द क्वेश्चन, इससे ज्यादा सीखेंगे हम। मान लो कोई दो नंबर्स हैं, लेट अस अज्यूम देयर आर टू नंबर्स and take that numbers are 64 and 6, 64 and 4. Let us take 64 and 4. अब ध्यान से दोबारा समझेंगे, मैं करूंगा क्वेश्चन, सारे समझेंगे फिर लिखेंगे, कोई नहीं लिखेगा साथ में, पहले सारे समझेंगे। जस्ट बी फोकस ऑन द स्क्रीन। दो नंबर्स हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी। मैं चाहता हूं एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना जिनके ये ए और बी रूट्स हों, जिनके ये ए और बी रूट्स हों, मतलब ए और बी ऐसी वैल्यूज हों जब उसको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालूं तो आंसर 0 आ जाए। रूट्स का मतलब यही तो होता है, ठीक है? अब आप ध्यान से देखो, जिसके ए और बी रूट्स हों तो कैसे लिखेंगे? मुझे क्या क्या चाहिए? सम ऑफ द रूट्स चाहिए। मेरा इक्वेशन कैसे लिखता हूं? y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम ऑफ द रूट्स क्या है? a प्लस b। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? 64 इंटू 4 या a इंटू b, 64 प्लस 4। अब एक्चुअल में ये 2 टाइम्स अरिथमेटिक मीन तो है, ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ही तो है। दिस इज 256 एंड दिस कम्स आउट टू बी 68, आई थिंक सो। ये बात समझ आया? तो इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 256 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके ए और बी रूट्स हैं। आप इसके रूट्स निकाल के देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला से। 101% 64 एंड 4 आएंगे, 64 एंड 4 ही तो आएंगे। Yes, sir. अब इतना काम करने की बजाय मैंने आपको क्या सिखाया कि आप सीधा ये अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं 64 और 4, आप इनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? 68। बात समझ रहे हो ना? आप इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? 68 बाई 2। आपको यहां पे क्या रखना है? और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? 64 इंटू 4, उसका अंडर रूट, फिर स्क्वायर करोगे, 256 ही बन जाएगा ना। क्या अप्लाई करना समझ आया? अब देखो Yes. बच्चों, क्या अप्लाई करना समझ आया? चाहे तो आप पूरा कंसेप्ट अप्लाई कर लो क्वेश्चन पे, चाहे आप सीधा इसको अप्लाई कर दो क्वेश्चन पे। क्या बात समझ आया कि नहीं? बताओ Yes, sir. सभी को। Yes, sir. पक्की बात है?
अच्छा, अब एक कन्वर्स में क्वेश्चन देखना, इसी क्वेश्चन को एक और उल्टे तरीके से मोल्ड करते हैं। मान लो आपको अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का दिया हुआ है, दैट इज 34, एंड ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है दो नंबर्स का 16। क्या आप नंबर्स निकाल सकते हो? नंबर्स क्या होंगे? देखो a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी बाई 2, a इंटू बी दिया हुआ है की पावर 1/2। दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करते हैं, लगोगे बहुत टाइम लगा दोगे, बट मैंने अभी आपको एक जुगाड़ सिखाया, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये बात समझ आया ना? यहाँ पे a आएगा, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर सीधा लग जाएगा। ये उसी से तो बनाया बेटा हमने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं। क्या कंसेप्ट को कंप्लीट कर पा रहे हो अपने दिमाग में? आप इससे निकाल के देखो आंसर, यहाँ पे वैल्यूज डाल के आपका 101% आंसर 64 एंड 4 बनेगा। क्या सारे समझ पा रहे हो? ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए, क्या सारे समझ पा रहे हैं अच्छे से? पक्की बात है? वेरी गुड। लिखिए HP, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। A sequence is said to be in HP if its reciprocal of corresponding terms are in AP। अच्छे से लिखो इसको। और चेक करके बताओ क्या ये HP में है? इज इट इन HP और नॉट HP? कहते हैं कि ऐसी सीक्वेंस को HP बोलेंगे अगर हम उसकी टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दें तो वो टर्म्स AP में हो जाएं। अरे यार ये बिल्कुल HP में है, बस हमें ये पता होना चाहिए। HP में हमें सिर्फ इतना की सीखना है, HP खुद तो कुछ भी नहीं होती, AP का रेसिप्रोकल होती है। HP खुद कुछ भी नहीं है, AP का रेसिप्रोकल है। क्या बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. इसका रेसिप्रोकल करो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर मींस हर एपी का रेसिप्रोकल HP होगा। हाँ जी बिल्कुल। जैसे एक मान लो हमें लिखी हुई है ये 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। आपसे कोई पूछे क्या ये AP में है कि GP में है कि HP में है? किस में है? HP. HP में है। कैसे? रेसिप्रोकल करके देखो, 2, 4, 6, 8 AP में आ गए। तो मतलब ये वाली चीज किस में हो गई? HP में। बस इतनी बात सीखनी थी बेटा। वेरी सिंपल थिंग टू डू ऑन, वेरी सिंपल। जितना अपने आप को उलझाओगे उतना मुश्किल होने वाली है। बड़ी बेसिक बेसिक चीजें सीखते हैं। इंजीनियरिंग में एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, कहते हैं अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना तो आप जितनी मर्जी ऊपर, जितनी मर्जी बिल्डिंग, जितनी मर्जी हैवी मशीन बना सकते हो। बेस मस्ट बी द स्ट्रांग। बेसिक बात क्या है कि अगर आपका एक ऐसी सीक्वेंस आप उसको पता करना चाहते हो वो HP है कि नहीं, कैसे करोगे? उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दो, अगर वो आपको AP में दिख गया तो हो जाएगा। नहीं समझे बात? कुछ भी नहीं है। बात समझ आ गई सबको बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। sir. यहां पे हमारा खत्म होता है चैप्टर GP वाला। होमवर्क सुन लो अभी के लिए इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास तक मुझे GP कंप्लीट चाहिए, खासकर जो MCQ क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं RD में से। देखो एक दिन हर कोई पढ़ लेता है, बट हर रोज जो पढ़ता है वही IIT की तरफ जाएगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हर रोज।
किसी एक दिन कोई सब्जेक्ट छोड़ो मत, हर रोज हर सब्जेक्ट पढ़ो। अगर आप अच्छे से कामयाब होना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम एन आईआईटीएन, इफ आईआईटीएन भी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ एक अच्छे इंजीनियर, जो अच्छे इंसान ही बनना चाहते हो, तो अब ये आपका काम है बेटा, ये आपका अभी रिलीजन है कि पढ़ना, यही आपके लिए धर्म है। आपका धर्म क्या है? पढ़ना। अगर आप पढ़ाई के अलावा कोई एक एक्स्ट्रा थॉट भी लेके आ रहे हो ना अपने दिमाग में, वो आप पाप कर रहे हो, वो उस पॉजिटिव एनर्जी, उस परमात्मा से आप धोखा कर रहे हो। आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे लगाया है, और तो आप पढ़ो, आपका यही काम बनता है। और पढ़ने का मतलब ये याद रखना, ये नहीं होता कि हर बार हर चीज समझ आए और हर बार हर क्वेश्चन निकले। पढ़ने का मतलब होता है एफर्ट लगाना। आप अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट लगाओ, एंड लेट द गॉड टू डू द थिंग्स फॉर यू। बात समझ रहे हो? विश्वास करो भगवान पे और अपना काम करो। आपका काम बनता है मन से मेहनत करना। जो मैंने काम दे दिया, होमवर्क दे दिया, वो मन से करना। बात क्लियर है ना? मन से करना। सबको यहां तक बात समझ आई? Yes, sir. सभी को? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे। एनीवन? खुल के। किसी को भी बेटा? नो सर। वेरी गुड। आपको समझ आ रहा है ना? यस सर। हर रोज नोट्स को रिवाइज करो, हर रोज। लीनियर इनइक्वालिटीज वाले भी हर रोज। नोट्स ही हैं जो आपको कामयाब बनाएंगे एक दिन। अच्छा, ठीक है, काम स्टार्ट करें अगला। ऑल सेट? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। हेडिंग लिखिए, सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज बड़ी स्पेशल है, नाम ही क्लियर है, और सबसे इजी भी है। जो स्पेशल लोग होते हैं ना, सबसे इजी लोग होते हैं, देखने में नहीं लगते। बड़ी सिंपल है। अगर आपने आज की बातें मेरी बड़ी ध्यान से समझ लेना, आई विल गारंटीड यू, ये इसका क्वेश्चन पक्का आएगा और आपसे निकल जाएगा, अगर आपने बड़े ध्यान से समझा। चलो, इस नोटेशन को समझना है हम इस चैप्टर में। इस नोटेशन, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसको बोलते हैं सिग्मा। समीशन भी बोलते हैं कई लोग, डिपेंडिंग। इसका काम होता है, पंजाबी भाषा में अगर मैं बोलूं, जोड़ना। जोड़ना, प्लस करना, जैसे मर्जी समझ लो। जोड़ना बोल लो, समीशन बोल लो, सिग्मा बोल लो, जो आपको नाम अच्छा लगता है। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है प्लस करना, मेरा फेवरेट है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ना, मैं बोलूं समीशन n, और यहां पे n वेरीज कर रहा है 1 to 8। इसका मतलब क्या होगा? मैंने आपको पहले भी सिखाया था थोड़ा सा। इसका मतलब क्या होगा? पहले n को 1 पुट करो। समीशन क्या करते हैं? जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। फिर n को 2 पुट करो। समीशन क्या करते हैं? प्लस करते हैं। फिर n को 3 पुट करो। समीशन क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ऐसे चलता चलता 8। ये बात समझ आया ना? Yes, sir. अगर मैंने आपको बोला समीशन n क्यूब, इसका मतलब क्या होगा? अगर n 1 to 4 लिख दूं, खोल के बताओगे सारा थोड़ा थोड़ा? क्या ये समझ आया? पहले n 1 पुट होगा, फिर समीशन करेगा जोड़ने का काम। फिर n 2 पुट होगा, समीशन करेगा जोड़ने का काम। फिर n 3 पुट होगा, n समीशन करेगा जोड़ने का काम। n 4 पुट होगा। बस इसको छोटा लिखने का तरीका ये था। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. पक्की बात है? सर जो समीशन के ऊपर लिखा होता है सर, उस वो लिखा होता है कि कहाँ तक जाना है हमें, जैसे हाँ जी, 4 और ए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सर तो जो नीचे है वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 है हमारा। हाँ, कि यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है? वेरी n कर रहा है बेटा, ठीक है? ओके सर। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसी बात को और अच्छे से समझते हैं। डाउट्स इसीलिए तो मैं कहता हूं पूछने चाहिए। कोई डाउट छोटा बड़ा नहीं होता। देखो, मान ले मेरे भाई यहाँ पे है समीशन an प्लस b, ठीक है? n वेरीज कर रहा है 1 to 6। n वेरीज कर रहा है 1 to 6। देखो, इसको खोल के देखो बच्चों ध्यान से। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? a 1 प्लस b, अगली टर्म n पहले 1 पुट होगा, a और b तो वही रहेंगे, फिर n 2 पुट होगा,
ए और बी तो वही रहेंगे, फिर एन 3 पुट होगा, ए और बी तो वही रहेंगे, चलता 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 एन 6 पुट होगा, ए और बी तो वही रहेंगे। क्या बात समझ आया ये? यस Yes, sir. क्या देखना, इसको ऐसे लिख सकता हूं इसी चीज को, ए 1 + 2 + 3 अप टू 6 प्लस 6 टाइम्स बी। Yes, sir. इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए समीशन एन प्लस एन टाइम्स बी, समीशन ए एन प्लस बी को, मतलब समीशन अंदर चला जाता है, ये समीशन बी ही तो है, समीशन बी। अगर मैं समीशन में कुछ लिखा नहीं है मतलब एन वेरी कर रहा है 1 to n, ये बात भी समझ लो। अगर कुछ लिखा नहीं होता तो इसका मतलब यही होता है कि n को वेरी कराना है 1 से n तक। भाई ये b + b अप टू n टाइम्स चलेगा ना। समीशन b का मतलब क्या है? समीशन b का मतलब n की पावर 0 है साथ में, समझ रहे हो ना? b Yes, + sir. b + b अप टू n टाइम्स nb। क्या ये बात समझ आया कि समीशन अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, समीशन की कांस्टेंट बाहर निकाल देता है। देखो कांस्टेंट बाहर, मल्टीप्लाई में, ये प्रॉपर्टी समझ आई बेटा? समीशन की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड ऑन। दोबारा समझा। अरे दोबारा समझा देते हैं सर, क्यों नहीं समझाएंगे। देखो ये समझ आया समीशन को खोलते कैसे? यस सर। बस ए वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, ए कॉमन निकाल के। समझ आया ये? यस सर। बी कितनी बार ऐड हो रहा है मेरे बेटा? 6 बार ऐड हो रहा है, बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी। ये समझ रहे हैं ना बेटा? नहीं समझे बेटा? मैंने आपको अभी तक सिखाया कि ए एन प्लस बी है, इस पे अगर मैं समीशन लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाता है, समीशन ए बाहर, समीशन एन प्लस समीशन बी, और समीशन बी होता है बी इंटू एन। ये बात समझ आया बेटा? अभी तो सिर्फ समीशन सिखा रहा हूं, चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं किया। इसमें कुछ डाउट आया बच्चों? बताइए प्लीज। ये समीशन समझ आया थोड़ा सा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को? प्राची समझ आ गया बेटा? Yes, sir. अच्छा चलो, समीशन एन बताओ क्या आएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। समीशन एन, समीशन एन का मतलब क्या होगा? 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन एन। भाई किया हुआ है ये। यहां पे अगर कुछ लिखा नहीं हुआ तो क्या है? n वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ही तो है, n इंटू n + 1/2। आपको याद होना चाहिए। समीशन n स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसको भी याद रखना, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। कभी फ्री टाइम सिखा दूंगा ये कैसे बना। एपीजीपी कुछ नहीं है, कभी फ्री टाइम सिखाऊंगा। समीशन n क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब, ये होता है n इंटू n + 1/2 का स्क्वायर। समीशन n4, 1 4 2 की पावर 4 n की पावर 4, ये होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n - 1/30। 100 बार लिखोगे तो याद होगा, पहले बता रहा हूं। मैंने अभी तक अपने घर पे चार्ट लगाए हुए हैं सबके, सारे कंसेप्ट्स के चार्ट बना के।
अब आप लोगों का पता नहीं है मुझे। और ये भी मत समझना कि आईआईटी करना बहुत सिंपल होता है। मैं आपको सच बताऊं, लग जाता है इंसान का, ऐसी ऐसी जगह दर्द होने लगता है, क्या बताऊं। तो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। क्या समीशन का मतलब समझ आया सबको? Yes, sir. Yes. सभी को? मोहित Yes. समझ आ गया समीशन का मतलब सबको? किसी को कुछ भी ना पता लगाओ, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं याद करने के लिए तो कर लो। कभी फ्री दिन आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे बना। देखो ये तो एपी है, सिंपल है। इसको आपको लर्न करना है, इसको आपको लर्न करना है, इसको आपको लर्न करना है। ये आज तक तो कभी यूज में आया नहीं है, बट मे भी आ जाए आईआईटी में कभी ना कभी। हमें आना चाहिए। यू मस्ट लर्न दिस थिंग। जैसे भी करो, लर्न करो। समीशन एन स्क्वायर, समीशन एन क्यूब, समीशन एन 4। बात समझ आया कि नहीं? जब आपको समीशन समझ आ जाएगा ना, ये तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। करके देखें काम। Yes. समीशन को थोड़ा और समझ। इसको खोल के दिखाओ सारे, कैसे खुलेगा। ओपन अप द समीशन। खोलिए बच्चों। ए के पैर में 1 प्लस बी, ए के पैर में 2, फिर प्लस बी, फिर ए के पैर में 3 प्लस बी, ऐसे चलता चलता ए के पैर में 8 प्लस बी। देखो क्या सबको खोलना आया समीशन? तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, A1 प्लस A2 अप टू A8 प्लस B अप टू B 8 टाइम्स। Yes, देखो sir. समझ आया? इसको ऐसे लिख सकता हूं, समीशन AI प्लस B, समीशन B। देखो क्या प्रॉपर्टी समझ आई पहले वाली दोबारा से, कि इसको अंदर चला जाता है, समीशन अंदर चला जाता है। क्यों चला जा रहा है ये समझ आ रहा है? और यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको बी ही लिखते हैं गधों की तरह। ये बी नहीं है, ये 8B है। बी भी ऐड होगा साथ में। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप ऐसे सोचो ना, साथ में आई की पावर 0 है, आई की पावर 0। पहले I1 पुट होगा, फिर I2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बच्चों समीशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सच बताओ। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अच्छा, चलो चेक करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, n टर्म्स का सम निकालना। फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। दिमाग लगाओगे एक बार? थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, इसकी nth टर्म बनाओ, क्या बनेगी? क्या 2n-1 का स्क्वायर? पहले समझ लो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। ऑल गेम इज ऑफ फाइंड nth टर्म। ऑल गेम इज ऑफ फाइंड nth टर्म। क्या ये समझ आया nth टर्म कैसे लिखी? ये एपी में ही है 1, 3, 5, तो 2n-1।
n को 1 पुट करके फर्स्ट टर्म, n को 2 पुट करके सेकंड टर्म, 3 पुट करके थर्ड टर्म। क्या अब देखना, अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड्स। सारे पहले स्क्रीन की तरफ देखेंगे और वीडियो ऑन कर लो, मैं बाहर निकालने वाला हूं, बस रुक जाओ 2 मिनट के लिए। समीशन an समीशन 2n-1 का स्केयर। अब देखना यहां पे क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड, यही तो मैं निकालना चाहता हूं, a1 प्लस a2 अप टू a3 an तक, इन्हीं का सम ही निकालना चाहते हो आप। यहां पे समीशन कहता है जल्दी क्या है, मुझे पहले सॉल्व कर लो। ये क्या बनेगा, 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n, ये बात समझ आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब समीशन अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 समीशन n स्क्वायर समीशन 1 4 समीशन n, कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये बात समझ आई स्टेप बाय स्टेप सबको, सभी बच्चों को? Yes, sir. इसका फार्मूला भी आपको मैंने करवाया, ये क्या बनेगा, समीशन 1 क्या होता है, N. n, ये क्या बनेगा 4 समीशन n। सॉल्व करना है बस, इसको आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आया बेटा? देखो बहुत इजी काम है सम स्पेशल सीरीज। एक स्पेशल चीज है समीशन कि आप समझ आया सबको कि नहीं? बड़ा सिंपलेस्ट वर्जन है। शुभम कांसल समझ आया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड, सबको बताओ समझ आया? जिसको कोई डाउट है पूछो, शुड आई रिपीट दिस थिंग? देखो सॉल्व करना रह गया, सॉल्व करना रह गया। तो पता लगा समीशन का क्या फायदा होता है, समीशन का कि nth टर्म निकाल के किसी चीज का भी सम निकाल सकते हैं। अगर मुझे उसकी nth टर्म निकालनी आ गई, अगर हमें nth टर्म निकालनी आ जाए तो हम किसी का भी सम निकाल देंगे। चलो और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ आएंगी चीजें, क्वेश्चंस करने से मैथमेटिक्स में। तो अगला क्वेश्चन करो, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, फाइंड करो सम। पहले nth टर्म बनाने की कोशिश करो, nth टर्म, पहला स्टेप यही होता है, फाइंड nth टर्म। और nth टर्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें n को 1 पुट करके फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, 2 पुट करके सेकंड टर्म आनी चाहिए। ध्यान से देखो ये क्या है, ये लिख सकता हूं nth टर्म, समीशन अप्लाई कर दूं। यहां पे तो क्या है, वही बन गया जो मैं निकालना चाहता हूं, मेरी सीक्वेंस का, सीरीज का सम, सीरीज। ये क्या बनेगा, थोड़ा सॉल्विंग कर लो, 4 बाहर निकाल लो, ये आपको आता ही है। ये आंसर आ गया। क्या समझ आया बच्चों? तो काफी इजी है, अब हम बेसिक्स कर चुके हैं, नाउ इट इज अ टाइम टू टेक ऑफ। क्या समझ आ रहा है कि नहीं मैथमेटिक्स को? यस सर। सभी लोग? सर हम पिछले वाला भी मतलब अगर प्लस उसमें ये कर देते और माइनस, फिर सर ऐसे भी कर सकते थे। अरे ये कर पिछला तो वाला। सकते थे यार, फिर उससे मतलब थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। देख सीधा ही हो गया, ये एक्चुअल में देख वही तो दिख रहा है, प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। यस। अगर आप ये क्वेश्चन करके दिखाओगे ना सारे, बहुत मजा आने वाला है। ये मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू सो ऑन, n टर्म्स का सम फाइंड करना है, n टर्म्स का। nth टर्म बनाने की कोशिश करो, nth टर्म, फिर समीशन अप्लाई करना है बस। सारी की सारी गेम nth टर्म बनाने की है। सोच के देखो nth टर्म, दिव्यांशी कैसे बनेगी? ये एक एपी बन रही है 1 2 3 की, तो n, इसके लिए n प्लस 1, इसके लिए n प्लस 2। देखो क्या ये समझ आया बच्चों, nth टर्म? Yes, sir. nth टर्म बनाने की कला है बस, nth टर्म बनाने की। जिस दिन nth टर्म बनानी आ गई ना,
मजा आने वाला है। अब क्या करेंगे? अप्लाई समीशन, समीशन an, ये तो हमने निकालना ही चाहता हूं, समीशन an तो यही बन जाएगा, सारी टर्म्स का सम। यहां पे थोड़ा क्या करें, सॉल्विंग कर लो। क्यूबी की क्वेश्चन बताना क्या बनी है। n cube plus 3n square plus 2n. अब समीशन क्या कहता है, समीशन की प्रॉपर्टीज अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बाहर निकल जाएगा 3, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है। क्या समझ आया? बड़ा सिंपल है, अब तो सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर टू और नॉट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. सभी को अच्छे से क्लियर है? सच बताओ। यस एनीवन हैविंग डाउट? किसको कुछ भी ना समझ आया तो भी कोई बात नहीं, आप पूछ लो, खुल के पूछ लो कि सर समीशन बता दो, बताओ समीशन समझ आया क्या होता है? समीशन की गेम है बेटा ये, समीशन की। और गेम क्या है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। चलो समीशन एन बताओ क्या होता है, साथ साथ लिखो सारे। समीशन एन स्क्वायर दोबारा से लिखो क्या क्या होता है। मैं बहुत बार लिखता था तो मुझे याद हुए हैं। समीशन एन क्यूब कितना होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। समीशन एन 4 कितना होता है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1/30। ये ब्लड में ले आओ बेटा, अपने ब्लड में। और ये तब आएंगी जब आप मेहनत बहुत करोगे, सीरियसली, सीरियस मेहनत। मेहनत तो हर कोई कर लेता है। जितनी बार आप इनको लिखोगे उतनी बार आपको समझ आने वाली है। क्या समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. चैट बॉक्स में बताओ समझ आ रहा है? सर एक डाउट था हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कि सर जो ये सम ऑफ हम टर्म्स कर रहे हैं वो सर उधर an टर्म का सम कैसे आ रहा है सर? ये समीशन an का मतलब क्या है? देख, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सॉन an, यही तो हम निकालना चाहते थे। यस ये समझ गया ना पुत्र? यस सर, राइट हैंड साइड सर कैसे, मतलब an का ही आ रहा है? ठीक ना, nth टर्म बना ली, nth टर्म को फिर आगे समीशन अप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड ये बन गया, इसको आगे सॉल्व कर लिया समीशन को। ये पूरी सीरीज का ही सम निकल गया ना, एक तरह से पूरी सीक्वेंस की टर्म्स का सम निकल गया। यस समझ आया थोड़ा थोड़ा? यस सर, सच्ची? यस सर, मतलब उसको अगर हम ये भी इधर दोनों साइड सेम ही आ जाएगा सम का। हाँ, सेम ही चीज है ना, तो ये इसके इक्वल ही तो है। यस क्वेश्चन है भाई, 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन, n टर्म्स का सम निकाल सकते हो बेटा सारे। सिर्फ nth टर्म बनाने की कोशिश करो, nth टर्म। जिस दिन वो बनने लग जाएगी सारा काम हो जाएगा। पुलर साहब दसोगे nth टर्म की है? बेटा ध्यान से देखो, पहले इसके हिसाब से लिखो क्या आएगी nth टर्म? n n प्लस n इंटू, क्या ये बननी चाहिए? चेक करके देख लिया करो, 1 पुट करके आ रहा है फर्स्ट टर्म, 2 पुट करके आ रहा है सेकंड टर्म। देखो बेटा समझ आई कि नहीं? ये बताओ बेटा, Yes, sir. ये समझ आ रहा है? सच सच Yes, sir. सभी को?
स्नेहा समझ आ रहा है? Yes. अब क्या करेंगे, समीशन अप्लाई करेंगे। यहां पे तो वही बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म अप टू सो ऑन nth टर्म। यहां पे समीशन कहता है अंदर लेके जाने की जल्दी क्या है, सॉल्व तो कर लो पहले। अब समीशन कहता है और सॉल्व कर लो। अब समीशन कहता है मुझे अंदर ले जाओ, मुझे सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा क्योंकि इसको आपको पता है। सॉल्विंग खेलना है बस। अब तो जिस दिन आपको ये एक क्वेश्चन कर लो मैथ में, तो एक क्वेश्चन को समझ लो, बस अपने मन में बसा लो इस प्रोसेस को। क्या समझ पा रहे हो ये कैसे आ रहा है टर्म्स का सम? Yes, sir. स्पेशल चीजों को हम कैसे निकालते हैं, एक स्पेशल जुगाड़ से। यही स्पेशल है इसमें, समझ पाए कि नहीं? सर वहां पर सर n क्यूब नहीं आएगा स्टार्टिंग में? Yes, sir. n क्यूब लिख ले यार मेरे भाई। यस ठीक है, अब ठीक। यस सर। अगला क्वेश्चन, 3 इंटू 8, 6 इंटू 11, 9 इंटू 14 अप टू सो ऑन n टर्म्स का सम। पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताना है आपको मुझे। अगला क्वेश्चन, आपको nth टर्म दी हुई है n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर n। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स, जल्दी करो बच्चों, काफी इजी काम है। वेरी गुड निशुक। मनवीर सिंह शाबाश। प्रथमेश, ईशा वेरी गुड। गुरकीरत, हर्षिता गोयल, आयुष गोयल, लक्की, लक्ष्य, लक्की नहीं सॉरी, गौतम, वेरी गुड। क्या आप मुझे, चलो ये ना मैं कल ही डिस्कस करूंगा। आप क्वेश्चंस लिखो थोड़े से जो आपको घर से करने हैं। ये हमारी पहली टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है, ऐसे चलता जाएगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आईआईटी जेई का, आपको करके मुझे मैसेज कर देना है। चलो एक ही बात है यार, दो वाले को फाइनल कर दो। ये क्वेश्चन करना है।
ये क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। और कल मुझे जीपी खत्म चाहिए सबकी। अब पढ़ने लग जाओ, अब टाइम आ गया है। सर हाँ जी, सर आपने जो थर्ड क्वेश्चन दिया है अभी, उसमें जो सेकंड टर्म है वो 2 into 36 है और 2 into 3 into 6 है। ये वाला 2 into 3 into 6 यस है। सर, ओके सर। समझ आ गया? सर काम- अटेंडेंस यस सर। स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ हाँ ले लो। नोट्स को रिवाइज करने आपको अच्छे से, नोट्स को प्लस जीपी कंप्लीट करनी है। बात क्लियर हो गई सबको कि क्या काम करना है? तत्व में से, सब में से, आरडी में से। अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अभी नोट्स रिवाइज करके उठना सारे, और ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद समझो, इन पे थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग खपचाई करो अपनी थोड़ी, तब दिमाग बढ़ेगा। दिमाग को यूज करने से, बैठने से नहीं बढ़ेगा वो। गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ो।